हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी के सबसे इंपॉर्टेंट लेखक जिनका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका पूरा जीवन परिचय हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, मैं आपको कॉपी में लाइव लिखकर बताने वाला हूं। और अगर ऐसे आप हिंदी की कॉपी में जीवन परिचय लिख कर आओगे ना, पूरे 5 के 5 नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, वो खुश होकर आपको पूरे नंबर देगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, बस जाओ और कॉपी में छाप के आ जाओ। सबसे पहले कॉपी में आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझो। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, 5 का है। तो सबसे पहले आपको डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या। ध्यान से समझना, मैं पूरी कॉपी लिखना सिखाऊंगा, बस वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो प्रश्नोत्तर संख्या, देखो आपका जो स्केच होना चाहिए भैया, इतना मोटा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। 5 का तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का हमने डाल दिया हेडिंग। आपको स्केल ले लेना है भाई, आप लोग जब कॉपी लिखना ना, ब्लैक ब्लू पेन ले लेना, एक स्केच ले लेना और पटरी ले लेना, स्केल, ठीक है। और पूरी कॉपी उसी की सहायता से बहुत आसानी से लिखकर आ जाओगे। तो देखो यहां पे आपको दूसरा वाला मान लीजिए हमें करना है भाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो हम एक हेडिंग डालेंगे खूब सुंदर सा। आपको पहले नंबर 2 लिख देना है क्योंकि हम दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। इनका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद, ऐसे 0 लिख दीजिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी। जितना खूबसूरत हो सके बच्चों उतना खूबसूरत आपको लिखना है। कॉपी जितनी अच्छी दिखेगी ना, जो टॉपर होते हैं वो खूब बढ़िया डिजाइन उजाइन बना के ना कॉपी चेक करने वाले को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये मैंने बना दिया, देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं, थोड़ी कॉपी अलग लग रही है, ठीक है। हमने बढ़िया सा एक ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब एक काम करो, आपको एक बॉक्स बनाना है संक्षिप्त परिचय का। तो हम लोग यहां पे एक खूबसूरत सा बॉक्स बना देंगे बच्चों, ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय का अभी देखना कितना खूबसूरत बॉक्स हम बनाते हैं। संक्षिप्त परिचय, ठीक है। इसमें आप नाम, जन्म, जन्मस्थान, पिता माता, मृत्यु, ये सब लिख देना। जैसे इनका नाम क्या है भैया, ऐसे नाम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो इनका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो डॉक्टर या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखा रहता है कहीं कहीं, डॉक्टर हजारी प्रसाद, ठीक है, द्विवेदी, द्विवेदी, ठीक है, इनका नाम है। उसके बाद में जन्म इनका कब हुआ, जन्म, ऐसे जन्म हेडिंग डाल देंगे भैया। जन्म इनका हुआ है 1907 ईस्वी, कब, 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है ये भी लिख दो मेरे भाई, जन्म स्थान, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान जो है वो दूबे का छपरा, ये गांव का नाम है दूबे का छपरा, ठीक है। बलिया, ये बलिया में है तो बलिया लिख देना है ऐसे, ठीक है, बलिया। आप उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर इनके पिता का नाम क्या था, ये सब आपको लिखना है। जैसे इनके पिता का नाम है अनमोल द्विवेदी, तो ऐसे लिख देना अनमोल, अनमोल द्विवेदी, ठीक है, ठीक है। इनकी माता का नाम लिख देना अगर पता है भाई, माता का नाम। ये सब बहुत मेन पॉइंट हम इसमें लिखते हैं संक्षिप्त परिचय में। तो देखो इनकी माता का जो नाम है ना वो ज्योतिषमती है, ज्योतिषमती, ठीक है, देवी, ज्योतिषमती देवी। और लास्ट में इनकी मृत्यु लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे इनकी मृत्यु, जो कि 1979 ईस्वी में हुई, 1979 ईस्वी, ठीक है। इतना सारा कुछ लिखकर हम एक प्यारा सा बॉक्स बना देंगे। देखो ऐसे ध्यान से समझो, एक बॉक्स हम लोग बना देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। देखो यहां पर भी ऐसे कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। और यहां पर भी ऐसे हम लोग
कर देंगे। अब देखो ऐसे खूब बढ़िया सा एक बॉक्स, अभी देखो कितना सुंदर बनाएंगे कि एग्जामिनर भी भाई एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा, कहेगा यार कॉपी लिखी किसने है। ठीक है, ये देखो हम एक बॉक्स खूबसूरत सा बना रहे हैं, यहां पे ये कर दो, मिला दो, यहां पे ये वाला मिला दो। ठीक है, और फाइनली हम ऊपर भी ऐसे मिला देंगे, ये देखो मिला दिया। देखो कितना सुंदर सा बॉक्स बना है। इनका संक्षिप्त परिचय कुछ ऐसे आप लोग लिखकर आना। ठीक है, उसके बाद में अब हम एक छोटा सा जीवन परिचय लिखेंगे। वो लिखेंगे हम यहां पे, एक हेडिंग डाल देना खूब सुंदर सा, जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय हमने एक हेडिंग डाल दिया बच्चों। और अब हम लिखेंगे जीवन परिचय इनका। जीवन परिचय में इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, बस इतना ही लिखना होता है बच्चों। तो जीवन परिचय लिखो, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, थोड़ा हम लोग अपनी स्पीड में भी रहेंगे क्योंकि भाई पूरे 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना। द्विवेदी का जन्म ठीक है, सन 1907 ईस्वी, सन 1907 ईस्वी। ठीक है, में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, कुछ ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो, इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी, इनके पिता, ये जो मेन पॉइंट है ना, इसको ब्लैक से लिख दिया करो ताकि और अच्छा दिखे। श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, और फाइनली वो दिन आ ही गया, मृत्यु लिख दो 19 मई 1979, 19 मई 1979 ईस्वी। ठीक है, को रुग्णता के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है जीवन परिचय में। एक हेडिंग हमें और डालना है बच्चों, अब साहित्यिक परिचय आपको क्लास 12 में लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए एक प्यारा सा यहां पे और हेडिंग डालेंगे बच्चों, जो हमारा मेन हेडिंग है, साहित्यिक परिचय। ठीक है, अब साहित्यिक परिचय में हम लोग क्या करेंगे, इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है वो हम लिख देंगे बच्चों। ठीक है, साहित्यिक परिचय हमारा मेन हेडिंग होता है 12th का। तो देखो यहां पे लिखेंगे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाई ब्लर क्यों हो रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार। ठीक है, साहित्य के, थोड़ा इसको नीचे कर देंगे ताकि ब्लर ना आए। ठीक है, साहित्य के प्रख्यात निबंधकार
इतिहास लेखक, इतिहास लेखक, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, अन्वेषक, आलोचक, आलोचक तथा उपन्यासकार, संपादक, संपादक तथा उपन्यासकार, उपन्यासकार के अतिरिक्त, के अतिरिक्त कुशल वक्ता, कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। मतलब इतनी सारी क्वालिटीज थी। आखिर ये क्या थे भाई, क्या क्या करते थे, वो सब आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। सफल अध्यापक भी थे, भी थे, ठीक है। बाकी आगे आप और लिख सकते हो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। भाई इन्होंने विश्व भारती, ठीक है, इन्होंने जो भी इनको पुरस्कार मिले वो भी आपको इसी में लिखना है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला और अभिनव भारतीय, अभिनव भारतीय ग्रंथमाला, ग्रंथमाला का संपादन किया, संपादन किया, ठीक है। बाकी और आप इनको पुरस्कार जो भी मिले हैं वो भी इसी में लिख देना, ठीक है। एक लाइन इसमें और ऐड कर देंगे कि द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। बस इतना लिख दो। देखो एक दो लाइन आप बीच में और ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिख देंगे बच्चों रचनाएं। फाइनली इनकी रचनाएं लिखेंगे। रचनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रचनाएं हम लोग लिख देंगे, हेडिंग बढ़िया सा डालेंगे। और रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं निम्न है, निम्न है, ठीक है। अब अभी हम अंडरलाइन बाद में कर देंगे, अब एक एक हेडिंग डालो। जैसे निबंध संग्रह में इनकी रचना कौन सी है, निबंध संग्रह, ठीक है। तो निबंध संग्रह में इन्होंने अशोक के फूल, अशोक के फूल, आप निबंध डाल डाल के इनकी रचनाओं को लिख देना। अशोक के फूल, कुटज, कुटज, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, आलोक पर्व, और एक और रचना है इनकी कल्पलता, कल्पलता, ठीक है। ये सब इनकी निबंध वाली रचनाएं हैं। आगे और भी हेडिंग, जैसे भाई इन्होंने इतिहास भी लिखा है, उपन्यास लिख दो, उपन्यास लिख दो, इतिहास ना लिखोगे तो भी चलेगा। अब उपन्यास लिख दो ऐसे, ठीक है। देखो इनको आप लोग ऐसे भाई अंडरलाइन जरूर कर देना, अंडरलाइन बहुत जरूरी है। अब मैं अंडरलाइन यहां पे कर देता हूं ताकि अच्छा दिखे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये ठीक है। अब उपन्यास में आप लोग इनके जो उपन्यास है उसको लिख देना। जैसे इनके उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा, ठीक है। चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, ठीक है। और भी हैं तो जो जो है लिख दो। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, पुनर्नवा, और अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा,
ठीक है, बस इतनी रचनाएं हैं इनकी भाई। आप और भी लिख सकते हो, उपन्यास हो गया, इतिहास लिख सकते हो, लेकिन 2 लिख दो बहुत है। ठीक है, तो कुछ ऐसे अगर आप लोग जीवन परिचय लिखकर आओगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले बॉक्स बनाया, संक्षिप्त परिचय लिखा, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय और फाइनली रचनाएं। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।